हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप देखें तो अभी बहुत सारे एग्जाम्स हमारे लाइनअप हैं, जैसे कि इफ्को का मेंस, सीसीआई और आपका एजीटीए। उसके बाद एएफओ आपका होने वाला है, आरआरबी एसओ और हमारा नाबार्ड ग्रेड ए। तो इन सारे एग्जाम्स से रिलेटेड, इन सारे एग्जाम्स में जो हमारा एक कॉमन सब्जेक्ट है वो है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। तो मैं इस वीडियो सीरीज में आपके लिए एक पूरी सीरीज लेके आऊंगा जिसमें कि मैं एनिमल हस्बेंड्री के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे वो सारे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की सीरीज, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ब्रीड इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव हाफ मून कर्व्ड हॉर्न्स एंड वाइट स्किन विद डार्क रेड पैचेज। मीन्स कि ऐसी कौन सी ब्रीड है जिसमें कि हाफ मून कर्व्ड हॉर्न्स पाए जाते हैं और जिसकी जो स्किन होती है वो वाइट होती है और उस पर डार्क रेड पैचेज होते हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है बहुत अच्छे से और उसके ऑप्शंस को आपको एनालाइज करना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम कैसे क्वेश्चन, उसके जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला है हमारा रेड सिंधी। अब जैसे अगर आपने ब्रीड्स की जो इमेजेस हैं उसको अच्छे से देखा होगा, रेड सिंधी जहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि रेड सिंधी रेड कलर की होती है। गिर, इसका कलर भी कुछ रेड जैसा होता है। साहिवाल, ये भी कुछ रेड जैसी होती है। अब बात करें हम हल्लीकर और हरियाणा, ये दोनों व्हाइट कलर की ब्रीड्स होती हैं। अगर हमने इमेजेस को अच्छे से देखा है तो इन दोनों को हम इजीली एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास ये तीन ब्रीड बचती हैं और ये तीनों मिल्च ब्रीड है ना। अब हमें पता करना है कि कौन सी ब्रीड होती है जिसकी जो हाफ मून कर्व्ड अपीयरेंस पाई जाती है हॉर्न में, यानी उसके जो हॉर्न्स होते हैं वो इस टाइप से होते हैं, मतलब हाफ मून जैसे। उसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है गिर। जो गिर ब्रीड होती है इसके जो हॉर्न्स होते हैं वो हाफ मून की अपीयरेंस देते हैं। चलो गिर के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट समझते हैं। ये जो है गिर का इमेज है, ये जो इसके हॉर्न है देखो ऐसे जा रहे हैं, ये हाफ मून जैसी अपीयरेंस दे रहे हैं। इसका जो कलर देखो आप देख सकते हो, व्हाइट या ब्लैक होता है, जिसपे कि हमें ये रेड कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं। तो गिर जो ब्रीड है इसके कुछ और नाम्स होते हैं, जैसे कि बदावरी, देसान, गुजराती, काठियावाड़ी, सोरथी और सूरती। ये कुछ इसके सरनेम है। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि गिर ब्रीड को और कौन से नामों से जाना जाता है, तो इसको हम बदावरी बोलते हैं, देसान बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, काठियावाड़ी, सूरती और सूरती। गिर ब्रीड का जो ओरिजिनेट हुआ था वो था हमारा काठियावाड़ के जंगलों से हुआ था, जो कि गुजरात में पाए जाते हैं। तो गिर का ओरिजिन कहाँ पे है? काठियावाड़ के जंगलों में, गुजरात से। और कुछ ये महाराष्ट्र और राजस्थान के एडजेसेंट प्लेसेस में भी पाई जाती है। अब इसके कलर की बात करें तो इसकी जो स्किन का कलर होता है ना वो होता है व्हाइट कलर की होती है, जिसपे कि डार्क रेड और चॉकलेट कलर के पैचेस होते हैं। यानी ये स्किन अंदर से तो हमारी व्हाइट होती है बट इसके ऊपर क्या है, ये देखो ये डार्क चॉकलेट और ये रेड कलर के पैचेस पाए जाते हैं। इसके हॉर्न्स हाफ मून अपीयरेंस देते हैं। 1200 से 1800 किलोग्राम पर लैक्टेशन में ये मिल्क देती है। और इसकी जो फर्स्ट काविंग में एज होती है वो 45 से 54 मंथ होती है, मतलब जिस दिन ये पैदा हुई है उसके 45 से 54 मंथ में ये अपना पहला काविंग करेगी। और इसका जो इंटर काविंग पीरियड होता है वो हमारा 515 से 600 दिन का होता है। मीन्स कि एक सक्सेसफुल काविंग के बाद जो अगली इसकी काविंग होगी उसके बीच में 515 से लेकर 600 दिन का गैप आएगा। अब इस पीरियड को हम हार्डीनेस और डिजीज रेजिस्टेंसी के लिए भी जानते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ब्रीड ओरिजिनेटिंग इन मोंटगोमरी नाउ इन पाकिस्तान। मीन्स कि मोंटगोमरी प्लेस से कौन सी ब्रीड का ओरिजिन हुआ है। जो मोंटगोमरी प्लेस है पहले इंडिया में आता था बट पार्टीशन के बाद अब वो प्लेस हमारा पाकिस्तान में आने लग गया है। और इस ब्रीड को हम लोला और मुल्तानी के नाम से भी जानते थे और ये बेस्ट इंडिजिनियस जेडी ब्रीड है। तो चलिए बात करते हैं, ऑप्शंस क्या है, गिर, ओंगोल, साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी। अब हमने गिर के बारे में तो अभी पढ़ा कि इसका जो ओरिजिन हुआ है वो काठियावाड़ से हुआ है, यानी कि ये वाला हमारा एलिमिनेट हो जाता है ना। थार पारकर, रेड सिंधी। रेड सिंधी से पता चल रहा है कि ये सिंध प्रांत से है। अब सिंध प्रांत से है तो हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। ओंगोल हमारी साउथ इंडियन की ब्रीड है तो ये भी हमारी एलिमिनेट हो जाएगी। अब हमारे पास बचती हैं साहिवाल और थार पारकर। अब इसमें दूसरा पॉइंट दिया है कि लोला और मुल्तानी, तो जो हमारी साहिवाल ब्रीड है
इसको हम लोला और मुल्तानी के नाम से भी जानते हैं, और इसका ओरिजिन मोंटगोमरी पाकिस्तान से हुआ है। तो चलो समझते हैं साहिवाल के बारे में थोड़ा सा। ये जो इमेज मैंने लगाया है, ये आपका साहिवाल ब्रीड का इमेज है। तो इमेज से क्या होता है कि हमारे को चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि हम उसे एक बार देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हम देखें तो हमें पता चल रहा है, ये देखो इसकी जो स्किन है ना वो बहुत लूज होती है। इसकी स्किन लूज होने के कारण ही इसको हम लोला या मुल्तानी बोलते हैं, क्योंकि इसकी लूज स्किन होती है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? मोंटगोमरी रीजन से हुआ है, जो पाकिस्तान में आता है। इस ब्रीड को हम क्या क्या बोलते हैं? लोला बोलते हैं, क्योंकि इसकी लूज स्किन होती है। इसको लंबी बार भी बोलते हैं, मोंटगोमरी बोलते हैं, मुल्तानी बोलते हैं, और तेली बोलते हैं। तेली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो स्किन होती है ना वो थोड़ी थोड़ी ऑयली सी होती है, एकदम चिकनी स्किन होती है इसकी, इसलिए हम इसको तेली बोलते हैं। द बेस्ट इंडिजिनियस डेयरी ब्रीड, यानी कि जो हमारी साहिवाल होती है ना, इसको हम बेस्ट इंडिजिनियस डेयरी ब्रीड भी बोलते हैं। इसका जो कलर होता है वो रेडिश डन या फिर पेल रेड कलर का होता है, समटाइम्स फ्लैश्ड विद व्हाइट पैचेज, यानी पेल रेड कलर, यानी लाइट सा ऐसा रेडिश ऑरेंजिस कलर होता है इसका, जिसपे कि कभी कभी हमें हल्के हल्के से व्हाइट या ग्रे कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं। ये जो ब्रीड होती है ना ये काफी हैवी होती है। अब मिल्च ब्रीड है, बड़ी है, हैवी, सबसे ज्यादा दूध देती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं। द एवरेज मिल्क यील्ड इसकी कितनी है? 1400 से 2500 केजी मिल्क ये एवरेज एक लैक्टेशन में देती है। उसका इसकी जो एज एट फर्स्ट काविंग है वो 37 से 48 मंथ है। और इंटर काविंग पीरियड का कितना है? 430 से 580। इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो ये कि ये सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग इंडिजीनियस काव है ये। उसके बाद इसका जो मिल्क होता है वो स्वीटेस्ट होता है। स्वीटेस्ट मिल्क कौन सी काव का होता है? साहिवाल का। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बनता है कि इसके मिल्क में फैट कितनी होती है, तो इसके मिल्क में 5.5% फैट पाई जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमें यहाँ से कंसीडर करते हैं साहिवाल से। साहिवाल से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं से आएगा, इससे बाहर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ड्रॉड ब्रीड इज नोन फॉर इट्स ट्रॉटिंग एबिलिटी एंड ग्रे कलर एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम विजयनगरम इन कर्नाटका। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं तो हमें एक पता चलता है कि हमें एक तो पहले ड्रॉट ब्रीड को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद ऐसी ब्रीड जो ट्रॉटिंग, ट्रॉटिंग का मतलब क्या होता है? खींचना, यानी कि जो तांगा खींचते हैं ना, तांगा खींचना, उसको हम बोलते हैं ट्रॉटिंग। यानी पीछे बग्गी लगा के जब हम खींचने का काम करते हैं उसको ट्रॉटिंग बोलते हैं। ग्रे कलर होता है, और इसका जो ओरिजिनल हुआ है वो हुआ है विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से। तो हमारे पास है हल्लीकर, खिल्लारी, कांगायम, बरगुर और अमृतमहल। उसका करेक्ट आंसर है हमारा हल्लीकर। हल्लीकर क्या है? एक बेस्ट ड्रॉट ब्रीड है, मतलब इससे अच्छी ड्रॉट ब्रीड इंडिया की जो सबसे बेस्ट ड्रॉट ब्रीड मानी जाती है वो हल्लीकर मानी जाती है। और इसका जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है? विजयनगरम से। हल्लीकर का इमेज आप एक बार देख लो, हल्ली कलर और व्हाइट कलर की होती है। इसके जो सींग है ना वो ऐसे स्ट्रेट होते हैं एकदम, एक तो यहाँ से पता चलता है। अब जो एक क्लासिफिकेशन अगर आप देखो, जो हमारी मिल्च ब्रीड थी ना वो एकदम हैवी होती थी, है ना, एकदम शरीर भारी भारी सा, उनकी स्किन है वो लटकी हुई है। इस टाइप की जो ब्रीड होती थी वो थी मिल्च ब्रीड। अभी अगर आप देखोगे ना ड्रॉट ब्रीड्स, ड्रॉट ब्रीड्स का मतलब ये नहीं है कि ये सूखी हुई हैं। ड्रॉट ब्रीड का मतलब इनका जो काम होगा ना वो खेतों में चलने का, बोझा ढोने का, मतलब हैवी वर्क करने के लिए। तो इनकी जो बॉडी होती है ना वो एकदम स्लिम सी, एकदम मसल टाइट होंगी, इस टाइप की बॉडी होती है। हल्लीकर का ओरिजिन हुआ हमारा विजयनगर, प्रेजेंटली पार्ट है हमारा कर्नाटका। इसका जो कलर होता है वो ग्रे या डार्क ग्रे होता है। दे आर कॉम्पैक्ट, मस्कुलर एंड मीडियम साइज एनिमल, प्रोमिनेंट फॉरहेड, लॉन्ग हॉर्न एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स। अब यहाँ से क्वेश्चन मेजरली यही आएगा कि हल्लीकर ब्रीड, एक तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि हल्लीकर कैसी ब्रीड है, तो हल्लीकर हमारी ड्रॉट ब्रीड है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि हल्लीकर का ओरिजिन कहाँ है, तो ओरिजिन हमारा हुआ है विजयनगरम कर्नाटका से। तीसरा क्वेश्चन यही बनेगा कि बेस्ट ड्रॉट ब्रीड कौन सी होती है, तो हल्लीकर। चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको इस ब्रीड के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ जैसे मैंने अभी क्वेश्चन में दिया था, और आपको ब्रीड को आइडेंटिफाई करना है, तो उसके हिसाब से आप कर लोगे कि ग्रे कलर होता है या व्हाइट कलर होता है, विजयनगर से आई है, बेस्ट ड्रॉट ब्रीड है। तो इतने आइडेंटिफिकेशन से आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, विच ब्रीड इज नेटिव टू सोलापुर एंड सतारा इन महाराष्ट्र एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू हल्दीकर। आपको ऐसी ब्रीड बतानी है जो महाराष्ट्र के सोलापुर और सतारा रीजन से ओरिजिनेट हुई है और जो बिल्कुल लुकवाइज हल्लीकर से रिजेंबल करती है। उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा खिल्लारी, यानी हल्लीकर जैसी कौन सी लगती है हमारी? खिल्लारी। ये देखो ये भी व्हाइट और ग्रे कलर जैसी लग रही है आपको, इसके सींग भी हल्लीकर जैसे ही स्ट्रेट हैं। तो ये अपीयरेंस में आपको बिल्कुल हल्लीकर जैसी लग रही है।
ओरिजिन कहाँ से हुआ है? सोलापुर और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये हल्लीकर से रिजेंबल करती है, ग्रे और व्हाइट होती है कलर में। न्यू बॉर्न्स हैव डस्टी रेड कलर विच डिसअपियर्स इन कपल ऑफ मंथ्स। यानी अगर इसके जो नए बॉर्न बेबी होते हैं ना, उनको उनके ऊपर हमें हल्का सा रेड कलर देखने को मिलता है, जो 2-3 महीने बाद खत्म हो जाता है। इसके जो हॉर्न्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और जो हॉर्न्स होते हैं वो जनरली ब्लैक होते हैं और कभी कभी हल्का सा पिंकिश टिंट उनमें देखने को मिल जाएगा। जैसे आपने फोटोज देखे होंगे, जब आप फोटो क्लिक करते हो तो कभी कभी क्या होता है कि लाइटिंग कंडीशन अच्छी ना होती है ना, तो आपके जो आप जैसे आपने किसी ह्यूमन सब्जेक्ट का इमेज लिया या फिर किसी पर्टिकुलर थिंग्स का लिया या फिर प्लांट सब्जेक्ट वगैरह का लिया, तो उनके जो कॉर्नर होते हैं ना वो पिंकिश टिंट देते हैं। तो ऐसे ही इसके जो हॉर्न्स होते हैं ना वो एक पिंकिश टिंट शो करते हैं। और इसके जो बुलक्स होते हैं वो फास्ट और पावरफुल होते हैं। वो खिलाड़ी को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। अगला टॉपिक जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ब्रीड डेवलप्ड बाय द महाराजाज ऑफ मैसूर। यानी मैसूर के महाराजा ने कौन सी ब्रीड डेवलप की? एंड इज नोन फॉर लॉन्ग हॉर्न विद शार्प ब्लैक पॉइंट एंड ग्रेट एंड्योरेंस। मतलब कि उसके जो हॉर्न्स हैं वो काफी शार्प हैं, ब्लैक पॉइंट हैं, और उसका जो एंड्योरेंस है वो काफी ग्रेट है। उसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है अमृत महल। अमृत महल हमारी मैसूर से निकली हुई है और वहां के महाराजाओं ने डेवलप करवाई थी। ये आप फोटो में देख सकते हैं अमृत महल। ये भी लगभग थोड़ा थोड़ा हल्लीकर जैसी लगती है देखने में, क्योंकि ये ड्रॉट ब्रीड्स होती है ना, मोस्टली कलर को अगर छोड़ दिया जाए तो देखने में सिमिलर लगती हैं। इसका जो ओरिजिन हुआ है वो हमारा हसन चिकमंगलूर चित्रदुर्गा कर्नाटका से हुआ है। जो अमृत महल है ना, इसको मैसूर के महाराजाओं ने डेवलप कराया था। ग्रे कलर का होता है ये, और कई सारे व्हाइट और ब्लैक कलर के सेट में पाया जाता है। इसकी मजल और फीट जो होती है टेलर सभी ब्लैक होती हैं। हॉर्न्स आर लॉन्ग एंड इन शार्प एंड ब्लैक पॉइंट्स। इसके जो हॉर्न्स होते हैं दे आर ब्लैक एंड हैव अ शार्प पॉइंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डुअल पर्पज ब्रीड ओरिजिनेटेड फ्रॉम थारपारकर पाकिस्तान एंड इज फाउंड इन राजस्थान yielding 1800 to 2600 kg मिल्क पर लैक्टेशन। हियर नाम से ही पता चल रहा है थार पारकर। मुझसे थोड़ी क्वेश्चन बनाने में गलती हुई है, मैंने डायरेक्टली नाम को इंक्लूड कर दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा थार पारकर रीजन से आई हो तो वो थार पारकर ही होगी। तो थार पारकर ब्रीड को समझते हैं, देखो कितनी हैवी ब्रीड है ये, है ना। अब थार पारकर जो है हमारी ना, ये एक डुअल पर्पज ब्रीड है। कैसी है ये? डुअल पर्पज। थार पारकर हमारी डुअल पर्पज ब्रीड है, यानी कि ये हमारी मिल्क और ड्रॉट दोनों के लिए काम में ली जाती है। तो इसको हम बोलते हैं डुअल पर्पज ब्रीड, है ना। एकदम व्हाइट या ग्रे कलर की है, डार्क कलर के पैचेस हैं। तो ये है। इसका जो ओरिजिन हुआ है हमारा वो थारपारकर डिस्ट्रिक्ट हुआ है पाकिस्तान से, है ना। और ये कुछ राजस्थान के रीजन्स में भी पाई जाती है। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि कुछ काउस के कुछ एक्स्ट्रा नाम्स भी हैं दूसरे, तो वैसे ही थारपारकर को हम क्या क्या बोलते हैं? व्हाइट सिंधी, ग्रे सिंधी और थारी। व्हाइट सिंधी, ग्रे सिंधी, थारी इसको बोलते हैं। थारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि थार रीजन में पाई जाती है। ये मीडियम साइज के होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं और हैवी। अब ये जो है ना आयरे शेप्ड हॉर्न, तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाली जो काउ फोटो में लिए इसके हॉर्न नहीं है, बट आयरे शेप्ड हॉर्न कैसे होते हैं कि ये ऐसे करके जाएंगे, यूं यूं करके यूं ऐसे जाते हैं, तो इनको बोलते हैं आयरे शेप्ड हॉर्न। बॉडी जो होती है इनकी वो व्हाइट या फिर लाइट ग्रे कलर की होती है। सॉरी। और इनके जो बुलक्स होते हैं ना वो क्वाइट स्टेबल होते हैं और प्लोइंग और कास्टिंग में काम में लिए जाते हैं। 1800 से 2600 किलोग्राम पर लैक्टेशन ये मिल्क प्रोड्यूस करती है। इसकी एज ऑफ फर्स्ट काविंग होती है हमारी 38 टू 42 मंथ्स, और काविंग पीरियड रहता है इनका 430 से 460 दिन। अब आपको ना ये जो मिल्क प्रोडक्शन है और एज ऑफ फर्स्ट काविंग है, ये आपको मिल्च ब्रीड और डुअल पर्पस, इन दो टाइप की ब्रीड्स में आपको ये याद करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ब्रीड विद बैकवर्ड कर्विंग हॉर्न्स इज मेनली यूज्ड फॉर पेनिंग इन द फील्ड एंड प्लोइंग। इसकी फील्ड में पेनिंग और प्लोइंग के लिए कौन सी ब्रीड यूज की जाती है जिसके जो हॉर्न्स होते हैं वो आउटर साइड में कर्व्ड होते हैं? इसका हमारा करेक्ट आंसर है पुलाइकुलम। पुलाइकुलम एक साउथ इंडियन ब्रीड है ना। ये मेजरली हमारी तमिलनाडु में पाई जाती है। इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। पुलाइकुलम ये ब्रीड आप देख सकते हो, कर्व्ड हॉर्न्स हैं, थोड़े से लंबे हैं,
ब्लैक कलर और ग्रे कलर की इसकी बॉडी है। इसको अदर नाम से हमारे कुंभम, ये हमारी कुंभम वैली और मदुरई डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है तमिलनाडु में। इसको दूसरे नाम में जल्लीकट्टू, माडू किडाई, माडू और संथराई इसको और हम दूसरे नामों से जानते हैं। अब इसका नाम जल्लीकट्टू क्यों पड़ा है, क्योंकि ये तमिलनाडु में एक गेम होता है जल्लीकट्टू, तो उस गेम में इस काव की ब्रीड को यूज किया जाता है, इसलिए इसको हम जल्लीकट्टू भी बोलते हैं। बहुत फेमस गेम है ये तमिलनाडु का। आप थोड़ा गूगल पे और वीडियोस में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये साइज में थोड़ी स्मॉल होती है और ग्रे या डार्क ग्रे कलर की होती है। इसका जो हम्प होता है वो काफी वेल डेवलप्ड होता है और इसको मेनली पेनिंग और प्लोइंग में यूज किया। पेनिंग क्या होता है, पेनिंग को हम बोल सकते हैं, जो राइस में पडलिंग होती है ना, उसी से रिलेटेड होता है ये पेनिंग भी। यानी पेनिंग का मतलब होता है कि जो वेट फील्ड्स होते हैं ना उनमें इसको चलाया जाता है। Which breed also called Nellore in Andhra Pradesh is a muscular drought breed with a large hump। यानी कि ऐसी कौन सी ब्रीड है जिसको हम नेल्लोर बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, और मस्कुलर ड्रॉट ब्रीड है वो, और उसका हम्प है वो काफी लार्ज है। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ओंगोल, अदरवाइज नोन एज नेल्लोर, यानी इसको हम नेल्लोर भी बोलते हैं। ये इसका आप इमेज देख सकते हो, कितना बड़ा हम्प है इसका, व्हाइट और ग्रे कलर की बॉडी है इसकी। इसका होम ट्रैक्ट है हमारा ओंगोल तालुका, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। लार्ज मस्कुलर ब्रीड है ये, सुटेबल फॉर हैवी डबल ब्रॉड वर्क। व्हाइट और ग्रे कलर होता है इसका। एवरेज मिल्क कितना हमारा 1000 kg पर लैक्टेशन। फर्स्ट काविंग इसकी होती है हमारी 38 to 45 मंथ्स में। अब एक क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बनता है कि ऐसी कौन सी ब्रीड है काऊ की जो कि हमारी ब्राजील में और हमारी ईस्ट एशिया और अमेरिका, इन कंट्रीज में ब्रीड डेवलपमेंट में यूज की जाती है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ओंगोल। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है शायद, आई थिंक नाबार्ड में, या फिर हाँ नाबार्ड में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक 2023 में। तो नाबार्ड 23 में क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी ब्रीड है जो कि ब्राजील में ब्रीड डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा ओंगोल। सो यहाँ पे हमने 8 से 9 क्वेश्चंस को कवर किया है, और 8 से 9 क्वेश्चंस में मैंने हर क्वेश्चन में एक अलग ब्रीड रखी थी। तो इससे आपको क्या हुआ कि आपने क्वेश्चंस भी देखे कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और हमने उन क्वेश्चंस में जो भी ब्रीड आई थी उस ब्रीड को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने पूरा अच्छे से समझा होगा। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम बफेलो की और काउ की कुछ और ब्रीड्स को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम्स में आपको और अच्छी क्लैरिटी मिले, क्वेश्चंस की पैटर्न को आप अच्छे से समझ सकें। मैं डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न लूंगा, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको एकदम एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।